नमस्कार साथियों, बात करें जयपुर के अंदर आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों जयपुर जिले की आंगनबाड़ी की वैकेंसी की हम बात करेंगे। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये महिलाओं के लिए इसमें आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता और सहायिका दो प्रकार की वैकेंसी इसमें निकाली गई। अभी इसमें आपकी जो तीसरी जो वैकेंसी आती है आंगनबाड़ी के अंदर, जिसको हम शिशु पालन कराएगा या बोलते हैं या 7-3 की वैकेंसी उसे बोला जाता है, उसकी वैकेंसी भी आई नहीं है। ठीक है, टोटल पदों की बात करेंगे, सारी जानकारी लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कितने पद क्या है। आमेर के अंदर बात करें, आमेर सहायिका की टोटल 6 वैकेंसीज है। आंधी की बात करते हैं 2 वैकेंसी कार्यकर्ता, 5 सहायिका की टोटल 7 वैकेंसी है। इसके बाद आपको नीचे पहले आपको हम ये बताएंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि कहाँ का कितनी वैकेंसीज है। बस्सी की बात करें 3 कार्यकर्ता, 3 सहायिका, टोटल 6 वैकेंसी है। चाकसू में कार्यकर्ता की 1 है, सहायिका की 5 है, टोटल 6 वैकेंसी है। दूध में 3 कार्यकर्ता की, 3 ही सहायिका की, टोटल 6 वैकेंसी है। गोविंदगढ़ प्रथम की बात करें 3 कार्यकर्ता, 8 वैकेंसी सहायिका की, टोटल 11 वैकेंसीज है। गोविंदगढ़ 2 जो चोमू क्षेत्र आता है, यहाँ 5 वैकेंसी कार्यकर्ता, 6 वैकेंसी सहायिका, टोटल 11 है। जयपुर प्रथम की बात करें 2 वैकेंसी कार्यकर्ता, 13 वैकेंसी सहायिका, टोटल 15 वैकेंसीज ये है। इसके बाद हम बात करें जयपुर द्वितीय की, तो यहाँ 2 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 8 वैकेंसी सहायक, टोटल 10 वैकेंसी है। जयपुर तृतीय की बात करें 9 वैकेंसी कार्यकर्ता, अब 15 वैकेंसी सहायक की, टोटल 24 वैकेंसी है। जालसू की बात करें 3 वैकेंसी कार्यकर्ता, 11 वैकेंसी सहायक, टोटल 14 वैकेंसी है। जम्मू रामगढ़ की बात करें 5 वैकेंसी कार्यकर्ता, 4 सहायिका, टोटल 9 वैकेंसी है। जोटावाड़ा की बात करते हैं, जोटावाड़ा के अंदर 3 वैकेंसी कार्यकर्ता की है, सहायिका की 2 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी है। जोबनेर की बात करो आपके सामने 2 वैकेंसी कार्यकर्ता, 7 वैकेंसी सहायिका, टोटल 9 वैकेंसीज है। किशनगढ़ रेनवाल के हम क्षेत्र की हम बात करते हैं। किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र की बात करें तो किशनगढ़ रेनवाल में है 8 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 9 वैकेंसी सहायिका, टोटल 17 वैकेंसीज। कोट खावदा की बात करें 5 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 3 वैकेंसी सहायिका, टोटल 8 वैकेंसी है। मोजमाबाद की बात करें 5 वैकेंसी कार्यकर्ता, 5 ही सहायिका, टोटल 10 वैकेंसी। माधोराजपुरा की बात करें 3 कार्यकर्ता की, 3 ही सहायिका की, टोटल 6 वैकेंसी है। फागी की बात करें 2 कार्यकर्ता की, 5 वैकेंसी सहायिका की, टोटल 7 वैकेंसी है यहाँ पे। सांबर की बात 2 कार्यकर्ता, 8 वैकेंसी सहायिका, टोटल 10 वैकेंसी है। सांगने ग्रामीण की बात करें 6 वैकेंसी कार्यकर्ता, 9 वैकेंसी सहायिका, टोटल 15 वैकेंसीज है। सांगने शहर की बात 2 कार्यकर्ता, 10 वैकेंसी सहायिका, टोटल 12 वैकेंसीज है। शाहपुरा 3 कार्यकर्ता, 12 वैकेंसी सहायिका, टोटल 15 वैकेंसीज है। तुंगा की बात 3 कार्यकर्ता और 3 ही सहायिका, टोटल 6 वैकेंसी है। जयपुर की हम बात करें टोटल वैकेंसी डिटेल की, तो जयपुर के अंदर 82 वैकेंसी सहायिका की, 82 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 163 वैकेंसी सहायिका की, टोटल वैकेंसी 245 वैकेंसी जयपुर के अंदर निकाली गई है। आगे हम बात करें जयपुर की वैकेंसी 6 मार्च 2026 तक 5 बजे तक आपको कार्यालय में फॉर्म जमा करवाना होगा। SDPO कार्यालय, देखो कार्यालय में बताता हूँ कहाँ जमा करवाना। इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताऊँ कैसे सिलेक्शन होता है इसमें। इसका कार्यालय उप निदेशक महिला एंड बाल विकास विभाग जयपुर के अंदर आपको ये जमा करवाना होगा। ठीक है, ये वैकेंसी की डिटेल है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म क्या होगा, परफॉर्मा क्या होगा, वो सारी डिटेल मैं आपको पहले ये बताएंगे। ठीक है, हम पहले ये बात करते हैं। पहले योग्यता की हम बात कर लेते हैं। योग्यता की बात करें तो महिला उस ग्रामीण वहाँ की निवासी होनी चाहिए, वार्ड वगैरह की वहाँ की निवासी वगैरह होनी चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। वो ऐसे लग रहा है कुल यार दीजिए लड़ दीजिए तो सुंदर बड़ी कर बहुत यार 1800 रुपया सूट से तो फ्री होता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपको 12वीं पास आप होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आपकी शैक्षणिक योग्यता, अंक तारीख, 10वीं वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ क्या क्या चाहिए। इसमें आपकी जो आपकी एज है वो 18 से 35 साल होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, आप शादीशुदा हो, अनमेरिड सभी अप्लाई इसमें कर सकती हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको अच्छी तरह से बनना है। ठीक है, 6 मार्च 2026 तक आपको ये जमा करवाना होगा। इसके साथ हम बात करते हैं, ये इसका परफॉर्मा है। ठीक है, जो आपको वर्क है इसको पूरा वर्क आपको अप्लाई करना है और वहाँ आपको ही जमा करवाना है। परफॉर्मा 3-4 पेज का परफॉर्मा होता है जो आपको पूरा लेके देखो सेक्शन योग्यता में आपको क्या क्या बना वो वहाँ उसी हिसाब से आप डॉक्यूमेंट उसके पीछे अटैच करना, जो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ लगाते हो। ठीक है, RSCT कोर्स, ANM GNM आपने कर रखा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं। ठीक है, अब बताऊंगा आपको कैसे सिलेक्शन इसमें होता है। पहले मैं जो आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आंगनबाड़ी के लिए वो कैसे सिलेक्शन की होती है, सिलेक्शन इसमें कैसे होता है, वही चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, ये फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, देखो इसमें जो नंबर मिलते हैं आपके, ठीक है,
नंबर आपके इसी हिसाब से आधार पे मिलते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें कर रखी है, उसी हिसाब से आपको इसमें नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर का क्या क्या प्रोसेस होता है, देखो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको एक अलग से यूट्यूब चैनल में अलग से आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिस्टम होता है। उसी हिसाब का कार्य RS सेट के नंबर होते हैं, आपको अनुभव है उसका नंबर होता है, जाति के सबसे अलग नंबर होते हैं, विवाहित विवाहित के अलग नंबर होते हैं, सेकेंडरी के अलग नंबर होता है, अपने अपर ग्रेजुएशन। यानी कि आपको देखो ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, इसमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच करोगे तो बेनिफिट होगा। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, RS सेट कोर्स या कोई कंप्यूटर कोर्स करने का, तो वो जरूर अटैच करना, उसका आपको 100% बेनिफिट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज है, कौन सी जगह कितनी वैकेंसी, वो जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, कौन सी आंगनबाड़ी में कितनी वैकेंसी, कौन सी जगह कौन सी आंगनबाड़ी है। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमारी जो बात करते हैं पहले हमारी जो परियोजना है जयपुर के अंदर, तो ये आमेर के अंदर बात करता हूँ। आमेर में कहाँ कहाँ वैकेंसीज है। आमेर के अंदर जो वैकेंसी है, चिमनपुरा के अंदर है एक वैकेंसी सहायिका की, पुटका का बास को एक सहायिका की है, शहरी के अंदर एक सहायिका की है। ये आरक्षित है, अनारक्षित है, सॉरी, कोई अप्लाई कर सकता है, अनुसूचित जनजाति की ST की पोस्ट है, ये अनारक्षित है। ढींगपुर की बात करें, अनारक्षित है, कोई अप्लाई कर सकता है, सहायिका की है। गुणावत्ता की बात करें, सहायिका की, अनुसूचित जनजाति की ST की पोस्ट है। अरण्य की बात करें तो ये अनारक्षित है, कोई अप्लाई कर सकता है, सहायिका की वैकेंसी, टोटल 6 सहायिका की वैकेंसी यहाँ पे है। इसके बाद अगली हमारी जो वैकेंसी है वो है आंधी। आंधी की बात करें, आंधी फर्स्ट के अंदर बात करें तो यहाँ कार्यकर्ता एक सहायिका की अनारक्षित है। आंधी 2 के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है। थली 2 के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है। चावंडिया के अंदर सहायिका की ST की पोस्ट है। सरपुरा की बात करें एक सहायिका की अनारक्षित है। और जोगियों की ढाणी के अंदर एक कार्यकर्ता की अनारक्षित है। अब बात करते हैं अगली हमारी, अगला जो हमारा है बस्सी। बस्सी के अंदर बात करें, गाठा 3 के अंदर बात करें तो यहाँ कार्यकर्ता की अनुसूचित जनजाति ST पोस्ट है। दयालपुरा के अंदर एक कार्यकर्ता की अनारक्षित है। जटवाड़ा की बात करें, यहाँ पे कार्यकर्ता की अनारक्षित पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मोहनपुरा के अंदर एक के अंदर सहायिका की अनुसूचित जाति की SC की पोस्ट है। बस्सी 3 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। बस्सी 12 के अंदर सहायिका की सहायिका की अनुसूचित जाति SC की पोस्ट है। अब बात करते हैं आगे चाकसू की। चाकसू में एक कार्यकर्ता तितरिया 3rd के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। टूटोली की बात करें सहायिका की अनारक्षित है, ये कार्यकर्ता की है। रूपवास के बाद सहायिका की अनारक्षित है। रायपुरा बुर्ज की बात करें सहायिका की अनारक्षित है। और संतोषपुरा की बात सहायिका की अनारक्षित है। संतोष शिवदासपुरा के अंदर संतोषपुरा जो है आपको वहाँ पे। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे शिवदासपुरा के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। खेड़ा जगन्नाथपुरा के अंदर। ठीक है, चाकसू के बाद दुद्दू की बात करें, दुद्दू के अंदर गागरड़ू फर्स्ट के अंदर बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है। दादोली के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। मोरडी कला के अंदर बात करें एक कार्यकर्ता की सहायिका की अनारक्षित है। मरवा 2 के अंदर बात करें एक सहायिका की अनारक्षित है। और सुनाडिया के अंदर बात करें, दुद्दू के अंदर सुनाडिया के अंदर बात करते हैं अनारक्षित है, सहायिका की पोस्ट है। अब बात करते हैं गोविंदगढ़ फरतम की। तो गोविंदगढ़ फरतम के अंदर बात करें तो यहाँ पे कुंभपुरिया के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है, सॉरी कार्यकर्ता की। खेजरोली के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बगड़िया वाली डाणी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। इटावा D के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है। बरवाड़ा 1 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। नांगल कला B के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। छोटा गुड्डा 1 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। गोविंदगढ़ G के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है। इंदिरा कॉलोनी के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। गोविंदगढ़ के अंदर इंदिरा कॉलोनी के अंदर मलिकपुर C के अंदर बात सहायिका की अनारक्षित है। और मलिकपुर D के अंदर सहायिका की ये भी अनारक्षित पोस्ट है, सहायिका की ये भी अनारक्षित पोस्ट है। अगली हमारी जो पोस्ट है उसकी बात करें जेतपुरा B की बात करें सहायिका की अनारक्षित पोस्ट है। उदयपुरिया B के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। कालाडेरा D के अंदर कार्यकर्ता एक सहायिका की अनारक्षित है। कालाडेरा E के अंदर बात करें एक सहायिका की अनारक्षित अनुसूचित जाति SC की पोस्ट है। विजय सिंहपुरा के बाद सहायिका की अनारक्षित है, उस कार्यकर्ता सॉरी कुशलपुरा A के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है। संतोगी ढाणी सहायिका की अनारक्षित है। सामोद B के अंदर बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है। पाल की ढाणी कार्यकर्ता की अनारक्षित है। और टाकरड़ा A के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले जयपुर फरतम के अंदर बात करते हैं। जयपुर फरतम की बात करें हरनाथपुरा फरतम खातीपुरा के अंदर हरनाथपुरा फरतम के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। खातीपुरा कुमावती कॉलोनी के अंदर बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है। खातीपुर रेगर बस्ती 2 के अंदर सहायिका की अनुसूचित जाति SC की पोस्ट है। मुकी बात करें दोस्तों यहाँ नांगल जैसा मूल्यपुरा के अंदर नांगल जैसा बोरा 4 के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है। सिरसी की बात करें पीताम्बर नगर विस्तार की बात करें कार्यकर्ता की अनुसूचित जाति SC की पोस्ट है। बुताली प्रथम सिरसी के अंदर बुताली प्रथम सहायिका की अनारक्षित है। शिवर 3rd सिरसी के अंदर यहाँ अनारक्षित है सहायिका की। मदर रामपुरा के बाद सहायिका की अनुसूचित जाति SC की पोस्ट है। हथरोई की बात करें ये सहायिका की अनारक्षित है।
राजीव नगर की बात सहायिका की अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। विद्यानगर 3 की बात करें, यहाँ सहायिका की है, अनारक्षित है। कलाकार के अंदर बात सहायिका की, ये भी अनारक्षित अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। कलाकार की होगी, कलाकार 2 की बात करें, सहायिका की अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। श्री राम का टीला विद्यानगर के, श्री राम का टीला हरिजन बस्ती के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। बस्ती सीतारामपुर की सहायिका की अनारक्षित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे हमारी जो वैकेंसी है। जयपुर द्वितीय तेलियों की बगीची एक फर्स्ट के अंदर सहायिका की अल्पसंख्यक की ओबीसी के। जालाना फर्स्ट के अंदर सहायिका की है, अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। कुमारों का मोहल्ला के अंदर सहायिका की है, अनारक्षित है। गौतम नगर 3 के बाद सहायिका की अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। ठीक है, ये ज्योति नगर के अंदर। केलीगिरी की बात करें, सहायिका कार्यकर्ता की है, अनुसूचित एससी की पोस्ट है। मालवीय नगर सेक्टर 11 के अंदर सहायिका की है, अनारक्षित है। भोजपुरा भोजपुरा की बात करें, एक सहायिका की अनारक्षित है। यह टीला फर्स्ट बी के अंदर बात करें, सहायिका की अनारक्षित है। जयपुर द्वितीय की बात करें हम तो बालाजी की कोठी का रास्ता एक वैकेंसी है अल्पसंख्यक की। बिस्तियों का मोहल्ला के बाद कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक ओबीसी की पोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी जो अगली प्रयोजन है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे अगली जयपुर द्वितीय के अंदर बात होगी, तो जयपुर द्वितीय शहर 3 के अंदर हजरत अली नगर के अंदर एक सहायिका की ओबीसी की पोस्ट है। ब्रजराज डूंगरी एक सहायिका की अनारक्षित है। कोलिया बस्ती एक कार्यकर्ता के अनुसूचित एससी की पोस्ट है। नाहरगढ़ 3 के अंदर बात करिए, एक सहायिका की एससी की पोस्ट है। लक्ष्मी नगर के अंदर एक कार्यकर्ता एक सहायिका की अनारक्षित है। कुरेशी कॉलोनी 2 के अंदर एक सहायिका की अल्पसंख्यक ओबीसी की पोस्ट है। जालूपुरा फर्स्ट के अंदर एक कार्यकर्ता और एक सहायिका की है, अल्पसंख्यक ओबीसी की पोस्ट है। जालूपुरा 2 के अंदर एक कार्यकर्ता एक सहायिका की है, अल्पसंख्यक की है। नाटाणियों का चौक नाटाणियों का चौक की बात करें, एक कार्यकर्ता सहायिका की अनारक्षित है। नमक की मंडी एक कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक की। राणा कॉलोनी एक कार्यकर्ता एक सहायिका की अल्पसंख्यक की ओबीसी की। ठीक है, सुदामपुरी की बात एक कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक की। सराय की मस्जिद की बात एक सहायिका की अल्पसंख्यक। नाइक बस्ती की बात एक सहायिका की है, अल्पसंख्यक है। माली बस्ती नाहरी का नाका के अंदर माली बस्ती की बात है, सहायिका की अनारक्षित है। बेरू बस्ती के अंदर सहायिका की अनुसूचित जाति है, एससी की पोस्ट है। सिकर हाउस के बाद एक कार्यकर्ता की अनारक्षित है। और शिवाजी नगर 3 की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो शिवाजी नगर 3 की बात करते हैं यहाँ पे, तो शिवाजी नगर 3 के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है और जयसिंहपुरा के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। अब बात जालसू के अंदर बात करें, जालसू के अंदर बात डाबड़ी 2 की बात करें, सहायिका की अनारक्षित है। राजारामपुरा के बाद सहायिका की अनारक्षित है। खोरा 20 साल के अंदर बाद सहायिका की अनारक्षित है। सरदारपुरा के बाद सहायिका की अनारक्षित है। महेशवा कला फर्स्ट के अंदर बात करें, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। महेशवा कला 2 के अंदर बात करें, सहायिका की अनारक्षित है। और बरना 2 के अंदर एक सहायिका कार्यकर्ता की अनारक्षित है। मुंडोता की बात करें 4 के अंदर, तो सहायिका की अनारक्षित है। लोनियावास की बात है, सहायिका की अनारक्षित है, अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। इसके बाद बात करें उदयपुरिया फर्स्ट के अंदर एक कार्यकर्ता एक सहायिका की है, ये अनुसूचित जाति की है, एससी की। पट्टी सीतारामपुरा के बाद एक सहायिका की अनारक्षित है। और शिरली के 3 में सहायिका की है, ये भी अनारक्षित है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जालसू के अंदर, तो एक सहायिका गुड्डा गुर्जन के अंदर अनारक्षित है। जयसिंहपुरा के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। राहोरी के नायला के अंदर राहोरी एक सहायिका की अनारक्षित है। रानियावास के अंदर कार्यकर्ता एक सहायिका की अनारक्षित है। चौमुखा की बात करें, यहाँ सहायिका कार्यकर्ता की अनारक्षित है। रामपुरा फर्स्ट के अंदर बात करें, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। जगमालपुरा की बात करें, सहायिका की अनारक्षित है। और बावलापुरा के अंदर फर्स्ट के कार्यकर्ता के अनुसूचित जनजाति एसटी की पोस्ट है। ताला 3 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। चक इंद्रगढ़ के अंदर एक कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। वो तो यार, तो हमारे जोटवाड़ा की बात करते हैं। जोटवाड़ा के अंदर निमेड़ी 3 के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। मांडा 2 के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। लालपुरा के फर्स्ट के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। चक बोयलात की बात करें, यहाँ पे देख सहायिका की अनारक्षित है। और आथुनी की ढाणी की बात कार्यकर्ता की अनारक्षित है। अब बात करते हैं आगे प्रिजन जोबनेर की, तो यहाँ प्रतापपुरा जोबनेर प्रतापपुरा के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है। वार्ड नंबर 1 के अंदर कार्यकर्ता सहायिका की अनारक्षित है। सुंडो की ढाणी की बात सहायिका की अनारक्षित है। डूंगरी खुर्द की बात दी थी, सहायिका की अनारक्षित है। अब बात करें बेसवा प्रथम कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बोबास प्रथम के कार्यकर्ता की अनारक्षित है। आईदान की बात करें, सहायिका की अनारक्षित है। असलपुरा पहाड़ी की बात करें, सहायिका की अनारक्षित है। और खीरवा की बात करें, सहायिका की अनारक्षित है। अब बात करते किशनगढ़ रेनवार की,
किसी रेणुवार की बात करें यहाँ तक छुंडो का वास फर्स्ट के अंदर अनारक्षित है, बाद प्रथम के अंदर एक कार्यकर्ता के अनारक्षित है, बाद 6 के अंदर बाद कार्यकर्ता मंडा के अंदर एक कार्यकर्ता की अनारक्षित है, बाद बात करते हैं बाद की भादवा 5 जो जानियों का वास के अंदर एक कार्यकर्ता के अनारक्षित है, हीरो की डाणी एक कार्यकर्ता एक सहायिका की है अनारक्षित, 2 वैकेंसी हीरो की डाणी के अंदर संगठन वाले के अंदर। हाथीपुरा की बात करिए कार्यकर्ता सहायिका की अनारक्षित है, श्याम सिंहपुरा की बात करिए कार्यकर्ता की अनारक्षित, वार्ड नंबर 11 की बात करिए सहायिका की अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है, सालम ग्रामपुरा की बात करिए कार्यकर्ता की अनारक्षित है, रामजीव खुर्द की बात करिए सहायिका की अनारक्षित है, बिरमपुरा की बात सहायिका की अनारक्षित है, वार्ड नंबर 9 की बात सहायिका की कार्यकर्ता की एससी की पोस्ट है, डूंगरसी का बास की बात करें सहायिका की है अनारक्षित, बदाल 4 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है, देवली की बात करें सहायिका की अनारक्षित है। क्यों यहाँ पे साथियों तो कोट खावदे की बात करें तो यहाँ कोट खाव रामचंद्रपुरा की बात करें कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है, बाढ़ चांदपुरा की बात करें यहाँ सहायिका की एसटी की पोस्ट है, कोट खावदा के अंदर बात करें सहायिका की एसटी की पोस्ट है, आकोड़िया के अंदर बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है, बलमपुरा की बात करें सहायिका की कार्यकर्ता की अनारक्षित है, कोलिया के अंदर सहायिका की अनारक्षित है, दूसरी कार्यकर्ता की सॉरी खुर्द बापू गांव की बात सहायिका की अनारक्षित है, और अनंतपुरा की बात कार्यकर्ता की अनारक्षित है। तो अच्छी वैकेंसीज आई जयपुर के अंदर। मौजोबाद की बात करें बोराज 5 के अंदर बात करें यहाँ पे सहायिका की अनारक्षित है, और यहाँ पे बोराज 7 के बाद सहायिका की अनारक्षित है। केसरी सिंहपुरा में कार्यकर्ता की और सहायिका की दोनों अनारक्षित है, बम्बोरियों की डाणी की सहायिका की है, दूसरी कार्यकर्ता की अनारक्षित है, बीचुन 2 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है, और कचनार के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। मौजोबाद के बाद हम बात करते हैं साथियों, मौजोबाद वो रहेगी सावरदा 4 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है, एससी की पोस्ट है, मंगलवाड़ा की बात है कार्यकर्ता के अनारक्षित है, और गणेशपुरा के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। अब बात करते हैं माधोराजपुरा में के अंदर यहाँ डाबची पीपला फर्स्ट के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है, हीरापुरा के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है, जावड़ा के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है, झरना के अंदर सहायिका की अनारक्षित है, हरसूलिया के अंदर सहायिका के अनारक्षित है, और धला के अंदर सहायिका के अनारक्षित है, एससी की पोस्ट है सॉरी। हाँ ममा लदाना की बात करें हमें लदाना फर्स्ट के अंदर कार्यकर्ता की है अनारक्षित है, पाकी के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है, फाइट 1 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है, आवाड़िया के बाद कार्यकर्ता की सहायिका की अनारक्षित है, और सिरसया के अंदर बात करें एक सहायिका के अनारक्षित है, और शंकरपुरा के अंदर सहायिका के अनारक्षित है, और चोरू फर्स्ट 5 के अंदर सहायिका की अनारक्षित। ये होगी फागी के अंदर। बात करें सांबर क्षेत्र की, अरे लिया हूँ, अरे 2 मिनट रुक जा मैं यहाँ पे सिरणी की बात सिरगी की बात सहायिका की है अनारक्षित है, वार्ड नंबर 11 की बात की कार्यकर्ता की है, सहायिका के अनारक्षित है, शिवानी के अंदर सहायिका के अनारक्षित है, जेतपुरा फर्स्ट के अंदर सहायिका के अनारक्षित है, और सिनोदिया के अंदर बात की कार्यकर्ता के अनारक्षित है, समता बास के अंदर सहायिका के अनारक्षित है, और गार्ड कॉलोनी वार्ड नंबर के अंदर यहाँ सहायिका के अनारक्षित है। नरेना सेकंड के अंदर बात करें तो यहाँ सहायिका के अनारक्षित है, और नरेना कार्यकर्ता के अनारक्षित सहायिका के अनारक्षित है, 16 के अंदर कार्यकर्ता के अनारक्षित है। ठीक है, सांबर की होगी। सांबर के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सांबर के बाद हम बात करें सांगनेर ग्रामीण मेल की। ठीक है, सांगनेर की बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, सांगनेर के अंदर पावलिया द्वितीय की बात करें सहायिका के अनारक्षित है, बिलवा प्रथम के सहायिका के अनारक्षित है, बिलवाड़ा द्वितीय के सहायिका के अनारक्षित है, मानपुरा के नांगल के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है, जेडीए कॉलोनी बक्सावाला फर्स्ट के अंदर बात करें यहाँ पे तो सहायिका की है, एससी की पोस्ट है, जयसिंहपुरा द्वितीय के अंदर सहायिका की है, कार्यकर्ता की है, एससी की पोस्ट है, बम्बोरिया के अंदर सहायिका की है अनारक्षित है, केशवपुरा के अंदर सहायिका की अनारक्षित है, रामपुरा उद्दी द्वितीय के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है, चतरपुरा के अंदर सहायिका की है, काजूर कार्यकर्ता की अनारक्षित है, बगरूपट की सहायिका की है, एससी की पोस्ट है, बड़ी का खेड़ा के अंदर सहायिका की है अनारक्षित है, बगरू पंचम के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है, न्यू रिको रोड बगरू के अंदर सहायिका की अनारक्षित, और रातलिया के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे योजना 22 हमारी जो है सांगनेर शहर की बात करते हैं यहाँ पे तो हनुमान नगर कार्यकर्ता की है अल्पसंख्यक की, कल्याणपुर द्वितीय सहायिका के अंदर अनारक्षित है, माल्यावास के अंदर सहायिका के अनारक्षित, स्वर्णपथ के अंदर सहायिका के अनारक्षित है, गेठोर गांव सहायिका के अनारक्षित है, मालवीनगर चतुर्थ के सहायिका के अनारक्षित है, अयोध्या नगर के सहायिका के अनारक्षित है, और गोविंदपुरा के अंदर सहायिका के अनारक्षित है, और इसके साथ ही
संगठित चतुर्थ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। संगठित श्यामनगर की यहाँ पे बात करें तो सहायिका के अनारक्षित है। संगठित प्रथम के सहायिका के अनारक्षित है। मदीन नगर के अंदर सहायिका की अल्पसंख्यक की ओबीसी की। ठीक है। अब बात करते हैं शाहपुरा की। शाहपुरा के अंदर बात करें तो अमृतसर के अंदर एक है सहायिका की अनारक्षित। किरीरी के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है। किरीरी 2 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। किरीरी 6 के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बिलांदपुरा के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। बिलांदपुरा के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। सारसा के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। बड़ा कुआ के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। करनीसर के कार्यकर्ता की अनारक्षित है। जोगीपुरा के अंदर सहायिका की है अनारक्षित है। और इसके साथ चेलुकाबाद सहायिका के अनारक्षित है। बिंदापुर सहायिका के अनारक्षित है। और जिणाका वाली ढाणी के अंदर कार्यकर्ता सहायिका के अनारक्षित है। सूरपुरा के अंदर एक सहायिका की अनारक्षित है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम साथियों कहाँ पे जयपुर तुंगा के अंदर एक काशीपुरा के अंदर कार्यकर्ता के अनुसूचित जाति एसटी की पोस्ट है। बाड़रामपुरा के एक कार्यकर्ता एक सहायिका के अनारक्षित है। बिमलपुरा के अंदर एक सहायिका के अनुसूचित जनजाति एसटी की पोस्ट है। पाटन एक सहायिका की एसटी की पोस्ट है। मुंडली के अंदर एक कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है। टोटल 82 पोस्ट कार्यकर्ता 163 पोस्ट सहायिका की है। ठीक है, ये होगी टोटल पोस्ट का विवरण। इस रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, वो इसको फॉर्मूले में कमेंट कर सकते हो, हम आपको फॉर्मूला करवा देंगे। धन्यवाद।